पीएटाई विमानों की खरीद को डीएसी की मंजूरी और देरी की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं अंजू निर्वाण और देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रक्षा अधिकरण परिषद यानी कि डीएसी ने भारतीय नौसेना के लिए पीएटाई यानी लंबी दूरी के समुद्री टोही और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट की खरीद की मंजूरी दे दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियां भारत के लिए रणनीतिक चुनौती बना हुआ है। क्या है पीएटाई, इसे भी जानते हैं। पीएटाई एक अत्याधुनिक समुद्री टोही यानी कि सर्विलांस एयरक्राफ्ट है जिसे अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है। ये बोइंग 737 प्लेटफॉर्म पर आधारित है और भारतीय नौसेना के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया संस्करण है। अभी भारत के पास कितने पीएटाई हैं, ये भी एक अहम सवाल है और इसे भी जानते हैं। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल 12 पीएटाई एयरक्राफ्ट हैं। पहले 8 एयरक्राफ्ट शामिल किए गए, इसके बाद 4 और जोड़े गए। अब डीएसी की मंजूरी के बाद इनकी संख्या बढ़ेगी, जिससे समुद्री निगरानी और एंटी सबमरीन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। पीएटाई की क्या है खासियत, ये भी जानते हैं। पीएटाई एक पनडुब्बी रोधी एयरक्राफ्ट है। ये दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढने और ट्रैक करने में माहिर है। टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन हथियारों से लैस है और लंबी दूरी की समुद्री गश्त कर सकता है, जिससे हजारों किलोमीटर तक उड़ान और घंटों तक निगरानी की जा सकती है। इसमें एडवांस रडार और सेंसर हैं और समुद्र के सतह और पानी के भीतर दोनों पर ये नजर रख सकता है और रियल टाइम इंटेलिजेंस जुटाने की इसके अंदर क्षमता है। नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन, नौसेना युद्धपोतों और कमांड सेंटर से सीधा संपर्क यानी पीएटाई हिंद महासागर में भारत की आंख और कान है। लेकिन भारत के लिए जब ये इतने इंपॉर्टेंट है तो ये लगातार डिले क्यों हो रहे थे, इनकी खरीद को लेकर एक सवाल बना हुआ है कि जब ये विमान इतने जरूरी हैं तो मंजूरी में इतना समय क्यों लगा। बजट का दबाव ये पहली एक वजह है कि पीएटाई बेहद महंगे एयरक्राफ्ट हैं और रक्षा बजट में पहले से फाइटर जेट, सबमरीन, मिसाइल सिस्टम और थल सेना के आधुनिकीकरण जैसी प्राथमिकताएं शामिल हैं। और दूसरा, विदेशी खरीद और रणनीतिक संतुलन। ये अमेरिकी प्लेटफॉर्म है और भारत को ये देखना था कि ये तकनीक ट्रांसफर कितना होगा, यानी कि जब भारत ये एयरक्राफ्ट खरीदेगा तो इनकी तकनीक ट्रांसफर कितनी की जाएगी और स्पेयर पार्ट्स पर निर्भरता कितनी रहेगी। भविष्य में प्रतिबंधों का जोखिम तो नहीं है, ये भी एक खरीद के दौरान देखने वाला पहलू है। मेक इन इंडिया का सवाल, सरकार चाहती है कि रक्षा उत्पादन भारत में हो, इसलिए ये भी देखा गया कि भारतीय उद्योग की भागीदारी कितनी होगी। नौसेना की रणनीतिक समीक्षा, क्या मौजूदा 12 विमान पर्याप्त हैं? ये भी समझने वाली बात है कि चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए ये संख्या कितनी बढ़ानी जरूरी है। इस पर एक विस्तृत मूल्यांकन किया गया और खास बात यह है कि एफएमएस प्रक्रिया यानी कि पीएटाई की खरीद फॉरेन मिलिट्री सेल्स के जरिए होती है। इसमें अमेरिकी सरकार की मंजूरी, कीमत तय करना और कॉन्फ़िगरेशन फाइनल करना, ये सब चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। लेकिन इस खरीद का एक बड़ा संदेश है। अब डीएसी की मंजूरी के बाद साफ है कि भारत हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक बढ़त को और मजबूत करना चाहता है। पीएटाई सिर्फ एक विमान नहीं है, ये समुद्र में भारत की सुरक्षा का सबसे मजबूत पहरेदार है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।